राजद का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार, इसलिए मैं उससे उनको अलग करके मैं नहीं देख रहा हूं इस पूरे परिदृश्य में। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है कि हमारे नेता भी इस बात को मानते हैं। जो 94 में जो बिहार के अंदर जो कुर्मी महारैली की जो शुरुआत हुई, जो कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में हुआ, 5 लाख से ज्यादा लोग इस मैदान में जुटे और 5 लाख से ज्यादा लोग रास्ते में रह गए। शायद यही कारण है जिसकी बात मैं अभी कह रहा हूं। बिहार के अंदर सबसे ज्यादा SC ST के उत्पीड़न में जो लोग मुदाले हैं वो किस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नेता कौन है, मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोनों तरफ की जो बैठकें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। आपने देखा किस तरीके से जहां बेंगलोर में इंडिया का निर्माण हुआ, जो उनके हिसाब से काफ़ी मजबूत है और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए काफ़ी है। वहीं NDA की बैठक भी हुई, बहुत जद्दोजहद उसके आसपास भी हुई, कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा। अंततः मुकेश सहनी को छोड़कर लगभग सभी दल वहां पहुंच गए। उस जगह पर पहुंचना उपेंद्र कुशवाहा का भी अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। उन सवालों का जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा स्थिति में जो तुलनात्मक आकलन है कि भाई NDA और इंडिया दोनों में से मजबूत कौन लग रहा है, कोई इंसाइडर बताए तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ राहुल जी हैं जो कि RLJD के स्पोक्सपर्सन हैं। पूर्व में आपने देखा है इनको लगातार विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हुए। इस बार NDA का हिस्सा होकर पहली बार बैठे हैं हमारे साथ। आप तो मानते हैं ना कि आप NDA का हिस्सा हैं? निश्चित तौर पर हम लोग औपचारिक तौर पर NDA के अहम घटक दल में से एक हैं और यह जो नई जुगलबंदी जो हम लोगों की बनी है, हम समझते हैं कि बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में आने वाले दिनों में उन लोगों का पर्दाफाश करने का काम करेगी जिन लोगों ने फर्जी राष्ट्रवाद का एक लवादा ओढ़ करके लगातार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद जैसे मामलों को ढकने और छिपाने का काम किया। उन तमाम लोगों को हम लोग न सिर्फ एक्सपोज करेंगे बल्कि उसको हराएंगे भी चुनाव में, और हम नहीं हराएंगे, इस देश की जनता हराएगी और हमें आगे लेकर के आगे बढ़ेगी। ये बताइए कि अब आंकड़ों का खेल है। अगर दलों की संख्या देखें तो एक तरफ 38 है आपकी तरफ, तो उधर 26-25 दिखता है। लड़ाई ऐसी होती नहीं है, लड़ाई तो वोट बैंक पर होती है। वोट बैंक के आधार पर बिहार में तो आज भी महागठबंधन आपसे कहीं आगे नजर आ रहा है। NDA के समानांतर में बिहार में अगर इंडिया को देखा जाए या महागठबंधन को देखा जाए तो अभी भी बहुत मीलों आगे आपसे वो नजर आ रहे हैं। अभी जो सर्वेज आ रहे हैं धीरे धीरे दिखा रहा है कि NDA अब लड़ाई में आने की स्थिति में है, जब इतना बड़ा कुनबा बना है। तो इसे कैसे लेते हैं आप? देखिए, इस चीज़ को मैं आगे बात करूं उसके पहले मैं 2-3 चीज़ों पर मैं कहना चाहता हूं अपनी बात। सबसे पहले महागठबंधन का जो आधार वोट है उसके बीच के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको आप टीवी के सामने या न्यूज़ रूम में बैठ करके आप नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए जैसे ही आप ज़मीन पर जाएंगे, दूर दराज के गाँव में जाएंगे, तो आपको एक अलग तस्वीर दिखाई पड़ेगी। जो महागठबंधन का वोट है, कौन कौन समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी जिस समाज को रिप्रेजेंट करते थे, वो दोनों के बीच जिस तरह के कन्फ्लिक्ट हैं जमीन पर, वो कन्फ्लिक्ट ये बताता है कि राजनीति में 2 जोड़ 2 2+2 = 4 या 5 नहीं होता है। 2+2 0 भी हो सकता है और 2+2 22 भी हो सकता है। इसलिए राजनीति में इस केमिकल रिएक्शन को जो लोग ना समझ पाए उनसे बड़ी चूक हो सकती है। ये बात बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ। 2-3 बातों को समझना चाहिए। अभी मैं कल परसों से मैं देख रहा हूँ कि मांझी समाज से या अन्य समाज से आने वाली कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को आयोग में जगह दिया गया है। बहुत स्वागत योग्य कदम है। अगर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का कदम उठाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन क्या तस्वीर का ये एक पक्ष है जो दुनिया देखती है? तस्वीर का दूसरा पक्ष ये है कि जिस समाज से वो आते हैं, आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, बिहार के अंदर सबसे ज्यादा SC ST के उत्पीड़न में जो लोग मुदाले हैं
वो किस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नेता कौन है जी। मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो आप टोकन के तौर पर किसी एक या दो प्रतीकात्मक राजनीति करने के लिए एक या दो चेहरों को आप आगे ला करके आप राजनीति साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जमीन पर जो SC/ST के साथ जो उत्पीड़न करने वाला समाज है वो समाज को रिप्रेजेंट आप करते हैं, आप अपने समाज को नहीं समझा पाते हैं, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वोट में तब तक नहीं कन्वर्ट होगा जब तक कि आप अपने समाज को संयम न सिखा दें। दल मिल जाए दिल नहीं मिले उस वाले। बिल्कुल। दूसरी बात कि जिस समाज का सबसे ज्यादा खेती किसानी में योगदान है उस समाज को नीतीश कुमार जी रिप्रेजेंट करते हैं जी। और आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले एक प्रयास हुआ था, कुर्मी, कुशवाहा और जादव का एक गठबंधन बनाने का एक प्रयास, सफल प्रयास हुआ था। लेकिन कालांतर में जब 90 के पहले से ही, लेकिन 90 के बाद भी जो 94 में जो बिहार के अंदर जो कुर्मी महारैली की जो शुरुआत हुई, जो कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में हुआ, 5 लाख से ज्यादा लोग इस मैदान में जुटे और 5 लाख से ज्यादा लोग रास्ते में रह गए जी। शायद यही कारण है जिसकी बात मैं अभी कह रहा हूं कि मेड़ पर जो किसान मेहनत करता है उस मेड़ की फसल को कोई चर जाता है, उस समाज को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं वो आज भी उस कॉन्फ्लिक्ट को दल मिल गए, ऊपर मिल गए, लेकिन जो जमीन पर दोनों के बीच में जो मिलन होने का जो प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। यह एक बहुत छोटी सी बात है राहुल भाई। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आकर पंचनामा में और अन्य जगहों पर भी मैंने देखा है, यू आर द एप्ट ओपिनियन फॉर दिस, लोग कहते हैं कि भाई जब हम कहते हैं कि ओबीसी समाज में लौकुश समाज थोड़ा अग्रेसिव होकर अलग हुआ है, पहली बार अग्रेसिव हुआ। आपने त्रिवेणी संघ की बात की जिसके आधार पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाई गई थी जो कि लागू नहीं हो पाई, कभी भी जमीन पर नहीं हो पाई। ओबीसी एकजुट जरूर दिखाया जाता है एक क्लॉज के तौर पर, लेकिन कभी भी उनका दिल मिला नहीं। हम जब इन बातों को कहते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि ओबीसी में जबरदस्ती का आग लगाया जा रहा है। देखिए क्या कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ वैसे लोग जो ये समझते हैं कि ओबीसी बनाम सवर्णवाद की राजनीति करना है, उनको ये समझना पड़ेगा कि हमेशा अलग अलग समय में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो जमीन पर, उसकी धारा अलग अलग होती है, उसको सिर्फ आप राजनीति से नहीं पाट सकते हैं जी। मैं बात क्या कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने लाठी पिलावन रैली, लाठी में तेल पिलावन रैली जी, या लाठी महारैला या इस तरह का लाठी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश लालू जी ने क्यों किया? वो अपने समाज के जो एग्रेशन थे उसको लेकर के आगे वो बढ़ रहे थे और पूरे ओबीसी को उन्होंने माई समीकरण में बदल दिया। बिल्कुल। और माई समीकरण को भी मैं अलग से मैं देखता हूं कि माई का मतलब होता था मुस्लिम और यादव, उस माई को उन्होंने हिंदी में तर्जुमा दिया मेरा, और सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा मतलब परिवार का। बिल्कुल। इससे ज्यादा उस राजनीति को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। तो मेरा ये सिर्फ हमारा ये समझना है कि जिस माई समीकरण को वो ओबीसी से अलग किए, ये लालू जी थे, ये राहुल जी या राहुल जी के साथ जो ओबीसी पॉलिटिक्स समझते हैं वो इस काम को नहीं किया। लौकुश मैं एक और बात, मैं उसके पहले मैं एक बात और चलिए मैं एक और बात मैं बोलता हूँ। अभी तत्काल 1 सप्ताह पहले की बात है, नीतीश कुमार जी ने अचानक से एक मंत्री जी, जो आलोक मेहता जी के मंत्रालय के कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग्स को 500 के लगभग, उसको उन्होंने रद्द कर दिया। वजह 2 हो सकती है, पहली कि भ्रष्टाचार का मामला हुआ है, तो एज ए मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार जी को यह लगता है कि भ्रष्टाचार का मामला है तो मर्खी से इस्तीफा लेना चाहिए था। दूसरी बात जो मुझे ज्यादा गंभीर लगता है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ एक और मसला है, राजद का मतलब ही होता है भ्रष्टाचार, इसलिए मैं उससे उनको अलग करके मैं नहीं देख रहा हूं इस पूरे परिदृश्य में। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है कि हमारे नेता भी इस बात को मानते हैं कि जब भ्रष्टाचार का मामला, जब मंडल, जब कुशवाहा या वर्मा इस तरह के जब मामले आते हैं तो नीतीश कुमार जी बहुत तेजी से कदम उठाते हैं। जिस वक्त पत्रकारों ने माननीय नीतीश कुमार जी से यह सवाल पूछा कि आपने ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग उसको क्यों रद्द किया, उस समय तेजस्वी जी वहीं पर खड़े थे। तेजस्वी जी चाहते थे, मैं ये आरोप लगा रहा हूं, बहुत तेजी से आरजेडी के अंदर
आलोक मेहता एक विकल्प के तौर पर देखे जाने लगे थे जी। और कई चर्चाओं में ये बात आने लगी थी कि अगर किसी वक्त लालू जी का परिवार दोबारा जेल जाता है जी और तेजस्वी जी को जेल जाना पड़ेगा तो आलोक मेहता ही वो व्यक्ति हो सकते हैं जी जो न सिर्फ एक बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ कर सकते हैं बल्कि वो उनके लॉयल भी हो सकते हैं या उनके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले कहा माई का मतलब मेरा जी, तो उसमें आलोक मेहता कहाँ फिट बैठते हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो चाल चली कि वो मंडल और कुशवाहा या धानुक या कुर्मी समाज के किसी लीडर को पनपने नहीं दिया उन्होंने आज तक। आपकी बात को ये तेजस्वी जी ने उसको मुहर लगाया नीतीश जी के माध्यम से। आपकी बात को ये बात और सत्यापित करती है कि निश्चित तौर पर वहां तेजस्वी जब थे और इतना बड़ा आरोप उनके कैबिनेट मंत्री पर लग रहा था तो ये उनके पार्टी की छवि पर भी लग रहा था और उन्हें चुपचाप स्वीकार कर उन्होंने पार्टी को दागदार होना मंजूर किया लेकिन एक वैकल्पिक नेता के उभरने को मंजूर नहीं किया। इस बात को ठीक से समझना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में फिर आप कहेंगे कि हम ओबीसी पॉलिटिक्स में आग लगाते हैं, हम नहीं लगाते हैं, समाज के हैं वो। हम नहीं लगाते हैं। वो बुनियाद ही उन्होंने रखी है, जो लालू जी ने जो बुनियाद रखी है तेजस्वी जी उस बुनियाद से अपने को अलग आज तक नहीं कर पाए दिखाने के लिए। सिक्के का एक पहलू ये मैं एक और घटना का जिक्र करना चाहता हूं। दूसरा पहलू ये है मैं एक घटना का जिक्र और करना चाहता हूं। विधायक सबसे ज्यादा कुशवाहा आज हैं, कुशवाहा समाज के लोग सबसे ज्यादा राजद के विधायक हैं। देखिए पहलू ठीक है, आप जब अलग अलग जाति समाज के लोगों को जब आप प्रतिनिधित्व देते हैं तो इस बार जदयू बेहद कमजोर हो गई, चाहे वो जिन कारणों से हुई हो चुनाव में। तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी जिस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कम गया। हम लोग जिस समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं या हम व्यापकता में जब देखते हैं तो हम लोग जहां जहां वोट ला रहे थे तो जाहिर सी बात है कि कहीं उसका भी नुकसान अलग अलग लोगों को हुआ। लेकिन आप अगर 100 सीट अगर तेजस्वी जी बांटते हैं तो उसमें 50 सीट एक समाज का, और वो समाज ऐसा जो अल्पसंख्यक समाज जो आंख मूंद करके आरजेडी को वोट करता है उसको हराने का काम किया। आप सिर्फ ओबीसी की बात मत करिए, आरजेडी का चेहरा दागदार है सिर्फ न सिर्फ ओबीसी के मामले में बल्कि अल्पसंख्यक समाज के मामले में भी। अब्दुल वारिस सिद्दीकी की सीट को बदला गया, जानबूझ करके उनको हारने के लिए मजबूर किया गया। और मिथिलांचल के अंदर कम से कम मैं 10 ऐसी सीटें बता सकता हूं जहां पे अल्पसंख्यक समाज को उनके समाज के लोगों ने या उनके आधारभूत के वोटर्स ने वोट नहीं किया। आज भी सीवान के लोग मुसलमान साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजद ने धोखा किया। तो सीधी सी बात है, आप जिसकी वजह से आप मुख्यमंत्री बनते रहे, आप उसके देहांत होने पर आप या हॉस्पिटल में आप एक बार मिलने तक नहीं गए अंतिम समय में, तो मैं इसको किस राजनीति में देखूं? मुझे आग लगाने वाला आप क्यों बता रहे हैं? वो बुनियाद ही उनकी ऐसी है। जी, राहुल कुमार थे, बहुत साफ वॉइस से इन्होंने अपनी सारी बातें रखी। कुछ बड़े सवाल जो आपके जहन में लगातार थे उस बैठक के बाद से कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या परिस्थितियां बन रही हैं एनडीए में, क्या अगली बैठक होगी, सभी बातों का जवाब इन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ दे दिया। अगली खबर में जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।